अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी गुज़श्ता ईद बहुत अच्छे से गुज़री होगी। और सबसे पहले मैं आप सबसे माज़रत करना चाहूँगी कि आजकल मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही। असल में मेरे एक अंकल CCU में एडमिट हैं और जिसकी वजह से बस घर में एक टेंशन का और बहुत एक ट्रेजिक सा माहौल बना हुआ है। तो आप सब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब तहे दिल से उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो बहुत जल्द सेहतयाब होकर घर वापस आए इंशाअल्लाह व आमीन। और इसके साथ हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज की जो हमारी रेसिपी है ये है टिक्का बोटी, मज़ेदार और मसालेदार स्पाइसी सी टिक्का बोटी। इसके लिए मैंने ले लिया है बीफ का गोश्त, ले लिया है मैंने और इसको मैंने सेम साइज़ में काट लिया है। एक जैसी बोटियाँ आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने जो मसाला जात लिए हैं उसमें मैंने लिया है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, मिक्स गरम मसाला पाउडर, ये मैंने ली है थोड़ी सी काली मिर्च और इसके साथ धनिया पाउडर, ये मैंने ले ली है 1 चम्मच चाट मसाला और मैंने ले ली है 3 अदद लेमन। लेमन मेरे ज़रा छोटे थे साइज़ में तो इसलिए मैंने 3 लिए, आप 2 भी ले सकते हैं। और इसके अलावा ली है मैंने 1 छोटी प्याली दही की, ये मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून सिरका वाइट विनेगर और ये मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम इनको मैरिनेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी दही। पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे और तमाम मसाले जो मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ वो मैं इसमें डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका, लेमन मैं पहले अलहदा से निचोड़ के उसको स्ट्रेन कर लूँगी। हाँ जी, लेमन मैं इसमें निचोड़ लेती हूँ। इसको फिर मैं छान लूँगी क्योंकि ये थोड़े छोटे बीज जो है ना इसमें मसाले में चले जाते हैं। तो वैसे इतने बुरे भी नहीं लगते लेकिन बेहतर है कि आप इसको निचोड़ लें। इसके बाद हम चम्मच से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी हो रही है टिक्का बोटी की मैरिनेशन। बिगनर्स के लिए या वो बच्चियाँ जो नया जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट की है उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि इजी और शॉर्ट रेसिपी लेके आऊँ। ये हमारे तीनों लीमू अच्छे से मैंने निचोड़ लिए। इसको मैं इसमें छान लूँगी। ये आप देखें, ये बीज सारे निकालने के लिए मैंने इसको इस तरह से छान लिया। अब हम ये लेमन का रस इसमें शामिल कर देंगे। एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसकी खुशबू इतनी मज़े की खट्टी मीठी है कि सब्र करना मुश्किल हो गया। ये मज़ेदार मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें बोटियां डाल के, बेहतर है कि हम इसको हाथ से मैरिनेट करें कि अच्छे से तमाम मसाला बोटियों को लग जाए। पानी
काफ़ी निचोड़ा था, पर एक बार फिर हाथ से दबा दबा के मैं बोटियों को निकाल रही हूँ। ये मैंने तमाम बोटियाँ इसमें डाल दी है। अब आप इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर सकते हैं कि तमाम मसाला बोटियों को लग जाए। बच्चे हों, बड़े हों, जो भी हो, तमाम लोग इसको बहुत ही मज़े से इंजॉय करके खाते हैं और ये इतनी सॉफ्ट बनी होंगी कि चबाने में भी नहायत आसान होगी। आप देख सकते हैं अच्छे से मसाला तमाम बोटियों के ऊपर लग चुका है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने लेमिनेशन शीट या क्लिंग शीट, जो भी रैपिंग पेपर आपके पास अवेलेबल है, उसके साथ मैंने इसको अच्छी तरह से रैप करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और आपने मिनिमम इसको 48 आवर्स तक मैरिनेट होने देना है। आफ्टर 48 आवर्स मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। जी, आप देख सकते हैं 48 आवर्स के बाद ये हमारी मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से पानी जो है वो अलहदा हो गया, इसको मैं निकाल दूंगी। एक टेबलस्पून तेल डाला मैंने कुकर में। अब इसमें मैं पानी समेत ही डाल दूँ। तो एक दफ़ा बस मैं इसमें चम्मच हिला के उसके बाद मैं इसको वेट लगा दूँगी। डियर फ्रेंड्स, तो ये है मज़ेदार और स्पाइसी टिक्का बोटी। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक नहायत क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है, क्योंकि गर्मी में आपको पता है कि कोयले जलाना और उसको मेंटेन करना और फिर टिक्के लगाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। क्योंकि हमने एक दिन सीख कबाब बनाए तो काफ़ी गर्मी महसूस हुई, तो फिर मैंने कहा कि इसका कोई अल्टरनेट सलूशन निकालते हैं। तो इसलिए फिर मैंने आज ये कुकर में तैयार किए और नहायत ही लजीज चटपटे से। मेरे मुँह में पानी आ रहा है, ये मैं आपको चेक कराना चाह रही हूँ। देखेंगे कि इतना अच्छे से ये गल गया है कि आपको खाने में बहुत ये मज़ेदार और आसान लगेंगे। ना आपको कोई गम्स पेन होगा, ना आपके दांतों को ज़्यादा चबाने पड़ेंगे। साथ में आप केचप, दही की हरी चटनी और जूस भी ले सकते हैं। ये हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी तैयार है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।